अगर हम हर काम को करने से पहले अपना माइंड बना लेना कि आज हमें ये वाले काम करने हैं और एक नियत अपने दिल में बना लें कि आज मुझे ये वाले कामों को प्रॉपर तरीके से करके ना इनका दी एंड करना है, तो यकीन करें जितनी भी हमारी सुस्ती और काहली होती है ना वो एक साइड पर चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था काम करने का, और नाश्ता करने का तो बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि रात में ना मैंने अंडा पराठा खाया था और मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, तो बस अपने लिए चाय का एक कप बनाया। चाय पी कर ना मैं घर के कामों में फ़ौरन ही लग गई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बैठ गई ना तो यकीन करें बैठने के बाद ना उठने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो बस जब भी ऐसा लगा करे ना कि अब मुझे सुस्ती आ रही है या मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार नींद फील होती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ़ौरन से उठ जाती हूँ। तो आप भी यही किया करें। सुबह का जो टाइम होता है ना, यकीन करें वो हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, और अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लेना तो हमारे काफ़ी हद तक काम और काफ़ी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। काम तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर भी ना मुझे काफ़ी सुस्ती हो रही थी और दिल चाह रहा था कि मैं लेट जाऊँ। लेकिन अगर मैंने फ़ील किया है कि मैं सुबह में लेट जाती हूँ ना तो मेरे काफ़ी हद तक काम रह जाते हैं, और फिर वो जो मिजाज में एक चिड़चिड़ापन आता है ना वो अलग होता है। बानिस्बत इसके अगर मेरी प्रॉपर नींद भी नहीं होती और मैं अगर काम कर लूँ ज़्यादा, तो मुझे ना एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है और मेरा दिल करता है कि अच्छा अब मेरे काम हो गया ना, तो मैं दिन के किसी हिस्से में भी जब बच्चे नहीं होंगे ना तब मैं लेट जाऊंगी। ये शायद मेरे साथ होता है। मुझे ना अपनी ये वाली आदत बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने वक्त पे सारे काम निपटाती हूँ और उसके बाद ही मैं लेटती हूँ। यहाँ पर ना मेरा ये परफ्यूम है ना, इसका ऊपर का जो कैप होता है ना ख़राब हो गया था, तो मैंने क्या किया कि इसको परफ्यूम को ना, मेरी ये वाली बॉटल है जिसमें मैं हेयर स्प्रे लेकर आई थी। अब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरे बालों में काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, तो ये इसकी बॉटल खाली पड़ी थी और ये एक इधर की बॉटल खाली पड़ी थी मेरे पास। तो मैं ना इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना छोटी मोटी, वो फेंकती नहीं हूँ, उनको रख लेती हूँ और फिर कभी ना कभी मेरे काम आ जाती है। जैसे कि अभी आ गई, तो फिर मैंने ना इसके अंदर जितना भी परफ्यूम था सारा इन 2 बोतलों में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद फिर मैंने रख दिया था। अच्छा, ये मैंने ट्रस्ट मी की जो कंडीशनर होता है ना, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, और कंडीशनर ना मेरे पास ख़त्म भी हो चुका था, तो सोचा कि चलो इसको ही ट्राई करते हैं। तो जब इसको मैं ट्राई कर लूँगी, अच्छा खासा यूज़ कर लूँगी ना, फिर मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी कि मेरे पैसे ज़ाया हुए हैं या वाक़ई में मैंने किसी अच्छे काम में लगाए हैं। क्योंकि भाई पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं और उसको ना किसी अच्छी चीज़ पर ही लगाना चाहिए। अच्छा, मैंने इसके रिव्यू भी चेक किए थे, तो मुझे ना इसकी हर जगह से तारीफ़ ही सुनने को मिल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मलाई मेरे पास अच्छी खासी जमा हो रही है, तो अगर आपके पास भी इस तरह से दूध आया करे ना और आपके यहाँ कोई मलाई यूज़ ना करता हो, तो लाजमी इसको निकाल के रखा करें। एक तो घर का घी जो बना हुआ होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है, और दूसरी बात ये कि सस्ता भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो ये घी बहुत ज़्यादा काम में आता है। बच्चों के जो बोन्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी जैसी ख़वातीन जो मिडिल क्लास ख़वातीन होती हैं, ख़ुद कुछ भी नहीं खाती, सब कुछ फैमिली के लिए कर रही होती हैं, तो अगर कोई बिलफ़र्ज़ अगर आप कुछ भी नहीं खा रही हैं ना, और अगर आप चाय के साथ रोटी के साथ ये लगा कर भी खा लेंगी ना, या फिर किसी सब्ज़ी के साथ भी खा लेंगी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इतनी ही खुराक की ज़रूरत हमें होती है जितनी कि बाकी फैमिली मेम्बर्स को होती है। तो बस इसीलिए मैं ये घी बना रही हूँ, और ये हमारी ना पूरी फैमिली बहुत शौक से खाती है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं किसी बड़े झंझट में नहीं पड़ रही, कोई सालन वालन में आज नहीं बनाऊँगी। रायता रखा हुआ था, जस्ट मैंने बस सलाद बनाई, और सलाद बनाने के बाद ना मैंने अपने ये वाला जो मेरी बाल्टी है ना इसको खोला, तो इसके अंदर चावल भी रखे हुए थे और दाल भी रखी हुई थी, तो बस खिचड़ी बनाने का सोच लिया और फिर खिचड़ी चढ़ा दी। इतनी झटपट और इतनी आसानी से बन गई ना, यकीन करें दिल खुश हो जाता है। कभी कभार ना घर के अंदर जो हमने स्टॉक किया हुआ होता है वो सामान रखा होता है और हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, जो कि हमने किसी ऐसे वक्त में की हुई होती है जब हमारे पास काफ़ी टाइम भी होता है और हमारी तबीयत भी सही होती है। तो ये जो बातें होती हैं ना, ये उस वक्त हमें फ़ायदा दे रही होती हैं जब हम कभी बीमार होते हैं या किसी जल्दी में होते हैं, या हमें कोई ऐसा काम होता है जब हमारे पास काम करने को टाइम नहीं होता। तो बस ये वाली जो आदतें होती हैं ना फिर बड़ा फ़ायदा देती हैं। अच्छा, किचन के साथ साथ जो हमारी ग्रॉसरी रखने की चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि ये बाल्टी हो गई मेरी, और जो भी डब्बे होते हैं या कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम ग्रॉसरी का सामान रखते हैं ना, इनको भी लगे हाथों ना फटाफट से साफ़ कर दिया करें। जस्ट इसके अंदर 1 से 2 मिनट लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफाई रखने की आदत जो होती है ना, वो एक तो ज़हनी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा पुरसुकून रखती है, और दूसरी बात ये कि उसको जो मैले कुचैले बर्तन होते हैं, जो मैले कुचैली चीज़ें होती हैं ना, उनको देख के जो एक ज़हनी स्ट्रेस होता है ना वो बड़ा अजीब सा होता है, और तबीयत बड़ी ख़राब सी हो रही होती है। बार बार उसी बर्तन पे नज़र पड़ रही होती है जिस पे
अक्सर मिट्टी लगी हुई होती है या फिर उस पे चिकनाई का कोई दाग लगा हुआ होता है। और मेरी तो इतनी ख़राब आदत है, चाहे मुझे थकान हो रही हो, परेशानी हो कोई या मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही हो ना, तो जब तक कि वो एक चीज़ मुझे नज़र आती रहेगी ना, तो मुझे ना बड़ी इरिटेशन होती रहेगी जब तक कि मैं उस चीज़ को साफ़ ना कर लूँ। तो यहाँ पर आज मैं बैठकर काम कर रही थी। मैंने किचन से ना सब चीज़ें एक ही ट्रे में इकट्ठा की और कमरे में लेकर आ गई। कभी इस तरह से तबीयत ख़राब हो रही हो ना कि कुछ भी करने को दिल ना करे, तो सब कुछ इकट्ठा करके ना मेरी तरह कमरे में लेकर आ जाया करें और सारी चीज़ें काट के ना एक ही दफ़ा किचन में जाएँ और फिर चढ़ा दें। तो ये तो एक काम झटपट भी हो जाते हैं और फिर जो हमारी तबीयत होती है ना, वो मज़ीद ख़राब होने से बच जाती है। और आज तो जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है ना, वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका था, तो आज इसको भी कूट कर ही डालना था। और कभी-कभार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है ना, वही ख़त्म हो जाती है। जो खिचड़ी होती है ना, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक ज़्यादा डालती हूँ और यही वजह है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खिचड़ी बनती है। बस आपको सलीका और बनाने का तरीका आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महँगे-महँगे खाने बनाएँगे, पिज़्ज़ा देंगे बच्चों को या फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसा आइटम होता है जो कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए रोज़-रोज़ बनाना मुश्किल होता है। वो ही बनाएँगे तो ही घर में खुशी आएगी। अगर फैमिली में एक-दूसरे का एहतराम है ना, तो यकीन करें जैसा भी खाना होता है ना, वो चल जाता है। और दुःख और परेशानियाँ ना ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हर चीज़ में ना थोड़ा सब्र से काम लिया करें और मसलों को ना ज़रा प्यार से सॉल्ट आउट किया करें। कोशिश यही किया करें और यही सोचा करें अगर कोई दुःख परेशानी आ भी गई है ना, तो जिस तरह से अच्छा वक़्त हमारे पास हर वक़्त नहीं रहता ना, इसी तरीके से हमारे साथ बुरा वक़्त भी नहीं रहता, वो भी गुज़र जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ होता क्या है कि कुछ अच्छी यादें और कुछ बुरी यादें देकर जाता है। तो उसका भी एक हल ये होता है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझ कर ना बुरे वक़्त को कबूल कर लें और अच्छे वक़्त को याद करके ना बुरे वक़्त को बहुत ज़्यादा आसानी से गुज़ारा जा सकता है। और बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं जिनको दिखाने के लिए अल्लाह ताला हमारे ऊपर कभी-कभार बुरा वक़्त भी लेकर आते हैं। तो हर चीज़ को अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की मर्ज़ी समझकर उसको कबूल किया करें और कोशिश यही किया करें कि हर चीज़ में और हर हालात में ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। और अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को ना बहुत देते हैं। तो मैंने तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा है कि जब जब मुझ पे कोई मुश्किल या कोई परेशानी आई है ना और मैंने वो वक़्त सब्र और शुक्रगुज़ारी से गुज़ारा है ना, तो यकीन करें अल्लाह ताला ऐसे रास्ते मेरे लिए निकालता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और घर के कामों की तो टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करें। ये तो वो काम होते हैं जो कि हो ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन मेन जो पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि जब कभी तबीयत ख़राब हो ना, तो किस तरह से हम समझदारी से घर का काम भी कर लें और हमें आराम का भी मौका मिल जाए। तो यहाँ पर चेक करें कि सारे ही काम मेरे तकरीबन हो चुके हैं, किचन डन हो चुका है। इसके अलावा जब खाना रेडी होता है ना, तो हम ख़वातीन की बहुत ज़्यादा परेशानी ना वो खाने से रिलेटेड होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे काम जल्दी-जल्दी कर लिए थे। किचन की जितनी चीज़ों को मैंने उठाया था ना, उनको उनकी जगह पे वापस रखा। अच्छा, किचन की जितनी चीज़ें होती है ना, उनको उनकी जगह पे हाथ के हाथ रख देते हैं ना, तो उससे भी काफ़ी हद तक किचन साफ़-सुथरा लगता है। और फिर बेशक एक वक़्त में अगर हमने सफाई ना भी की हो ना, तो भी घर चल जाता है और एक सुकून सा रहता है कि हाँ भाई, हर काम ना वक़्त पर हुआ है। और फिर हमें जितने वक़्त तक किचन से स्टे लेना होता है या किचन से जितना स्पेस हमें लेना होता है ना, फिर हम ले सकते हैं आराम से और सुकून से। तो हाँ, ये जो आज का व्लॉग है ना, आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। तो आप लोगों ने अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है और चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब भी करना है। और अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।